क्या ये धनुष व्यवधान तो बना नहीं रह जाएगा मेरे और इनके बीच में? किंतु तुरंत भीतर ही भीतर समाधान मिला। क्या? किंतु थी सुन चुकी एक शंका सिया के हिया में उठी, क्या धनुष तोड़ देंगे ये कोमल प्रभु? तसल्ली हुई है सोचकर। किंतु थी सुन चुकी ताड़का राक्षसी, एक सर में पड़ी रह गई। किंतु थी सुन चुकी ताड़का राक्षसी, एक शर में पड़ी रह गई। किंतु थी सुन चुकी ताड़का राक्षसी, एक सर में पड़ी रह गई। किंतु थी सुन चुकी ताड़का राक्षसी, एक शर में पड़ी रह गई। ऐसी दोनों तरफ से लगी टकटकी, नेत्र पुतली जड़ी रह गई। ऐसी दोनों तरफ से लगी टकटकी, नेत्र पुतली जड़ी रह गई। देख पर बस सिया को सखी कह पड़ी, देख पर बस सिया को सखी कह पड़ी। देख पर बस सिया को एक सखी कह उठी, देख पर बस सिया को एक सखी कह उठी। गौरी पूजन करो कल हम फिर आएंगी, गौरी पूजन करो कल हम फिर आएंगे। गौरी पूजन करो कल हम फिर आएंगे। गौरी पूजन करो कल हम फिर आएंगे। पुण्य आओ यही मेरिया काली, हंस कई मन बिहसी एक मन बिहसी चलहु भवन है लाडली, आज भई अति देर, बाग लखन हित काल पुनियावेनी एही बेर। श्री मधुर अली जी का एक पद सखी कह रही है, एही बेरिया सबेरे बहुरी आई बरी, बेरिया सवेरे बहुरी आई बरी, बेरिया सबेरे बहुरी आई बरी, बेरिया सवेरे बहुरी आई बरी। पूजन हित त्रिपुरारी प्रिया के, पूजन हित त्रिपुरारी प्रिया के, पूजन हित त्रिपुरारी प्रिया के, पूजन हित त्रिपुरारी प्रिया के। अम्बा से आय सुलई बेरिया सवेरे, अम्बा से आय सुलई बेरिया सवेरे बहुरी बेरिया सवेरे, बहुरी आई बेरिया सवेरे। बेगी चलिए अब देरी करिए जनी, बेगी चलिए अब देरी करिए जनी, बेगी चलिए अब देरी करिए जनी, बेगी चलिए अब देरी करिए जनी। नहीं तो माता जी पूछे तो काटे बेरिया, माता जी पूछे तो का गई बेरिया सवेरे, बहुरी बेरिया सवेरे, बहुरी आई बेरिया सवेरे। भोर आई पुन पूज भवानी, भोर आई पुनी पूज भवानी, भोर आई
भवानी गोरी आई पुनी पूजी भवानी मधुर अली बलि बलि जई बे मधुर अली बलि बलि जई बे यही बेरिया सवेरे ओ मधुर अली बलि 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 जई बेरिया ओ मधुर अली बलि बलि जई बे यही बेरिया सवेरे बहुरी बहुरी आई बे यही बेरिया सवेरे देख पर बस सिया को एक सखी कह उठी कि गौरी पूजन करो कल हम फिर आएंगे संकुचित हो भवन को सिया चल पड़ी संकुचित हो सिया भवन को सिया चल पड़ी प्रभु की छवि गड़ी सो गड़ी रह गई संकुचित हो भवन को सिया चल पड़ी प्रभु की छवि गड़ी सो गड़ी रह गई संकुचित हो भवन को सिया चल पड़ी प्रभु की छवि गड़ी सो गड़ी रह गई संकुचित हो भवन को सिया चल पड़ी प्रभु की छवि गड़ी सो गड़ी रह गई बोलिए श्री जुगल सरकार की बूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी भयो विलंब मातु भय मानी धरी बड़ी धीर राम उरयाने फिरी अपन को पितु बस जाने चल तो पड़ी लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा है। तब सोचा कि एक बार और प्रभु को देख लेती, एक बार और प्रभु को देख लेती, लेकिन अब जा रही है उधर, अब प्रभु है इधर, तो अब देखे तो कैसे देखें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब इधर देखे तो कैसे, बहाना खोज रही है, बहाना मिल गया, बहुत बढ़िया बहाना मिल गया। सिया के नजरिया, भोजपुरी का पद है, सिया के नजरिया खोजे ऐसन कौनो जरिया, सिया के नजरिया खोजे ऐसन कौनो जरिया, किस लिए, जैसे बेरी बेरी, जिससे बार बार, जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती सखी, जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती सखी, जैसे बेरी बेरी प्रभु के निहरती है सखी, जैसे बेरी बेरी प्रभु के निहरती है सखी। सखी कोई जरिया मिल जाता जिससे बार बार प्रभु को चलते चलते भी देखने का मौका मिलता, तब तक एक बहाना मिल गया, एक जरिया मिल गया। क्या? तबले बोलल कोयलिया कौनो अमवा के डलिया, तब तक बोलल कोयलिया कवनो अमवा के डलिया, तब तक बोलल कोयलिया कौनो अमवा के डलिया, तब तक बोलली कोयलिया कवनो अमवा के डलिया। कोयल बोल उठी तो कहती है, सखी कोयल किधर बोल रही है? कहा जिधर आप देखना चाह रही हैं। तब तक बोलल कोयलिया कोनो अम्मा के डलिया, बोलली कोयलिया कवनो अमवा के डलिया। कोयल ने बड़ा सहारा लगाया, इसी बहाने एक बार फिर देखने का मौका मिल गया। एकरा
बोलिया पर राई नोन वर्तिए सखी। एकरा बोलिया पर राई नोन वर्तिए सखी। एकरा बोलिया पर राई नोन वर्तिए सखी। एकरा बोलिया पर राई नोन वर्तिए सखी। जैसे बेरी बेरी हरि के निहरतिए सखी। जैसे बेरी बेरी हरि के निहरतिए सखी। कोयल ने सहारा लगा दिया, एक बार बोल करके उधर देखने का मौका मिल गया। इसके बाद कोयल उड़ गई। तब तक अब किस बहाने देखूं, तब तक एक वो हरिना दौड़ल आइल। एक हिरन दौड़ा हुआ आया और आके खड़ा हो गया सिया जी के आगे। खड़ा हुआ सिया जी के आगे, लेकिन निगाह उसकी कहीं अन्यत्र। एगो हरिना दौड़ल आइल जेकर नजर कतहु उझराइल। एगो हरिना दौड़ल आइल जेकर नजर कतहु उझराइल। एगो हरिना दौड़ल आइल जेकर नजर कतहु अझुराइल। एगो हरिना दौड़ल आइल जेकर नजर कतहु अझुराइल। सखी, ये हरिना किधर देख रहा है? बोले जिधर आप देखना चाह रही हैं। तो कहा कि एकरा नजर सहारे हम उहे पधरती ऐसे। एकरा नजर सहारे हम उन्हें पधरती सखी। एकरा नजर सहारे हम वही पधरती सखी। एकरा नजर सहारे हम उन्हें पधरती सखी। जैसे बेरी बेरी हरी के निहरती सखी। जैसे बेरी बेरी हरी के निहरती सखी। जैसे बेरी बेरी हरी के निहरती सखी। जैसे बेरी बेरी प्रभु के निहरती सखी। कुछ देर सिया जी के सामने खड़ा रह करके फिर ने उधर देखा और इनको देखने का एक अवसर दिया, और वो भी कुलांचे मारते हुए न जाने कहाँ भाग गया। इसके बाद अब किस बहाने देखें, तब तक एक मोर सामने आ गया और मोरवा नाच। प्रभु, मोर क्यों नाच रहा है? मोर तो श्याम घन को देख करके नाचता है, यहाँ श्याम घन कहाँ से आ गया? तो कहा कि श्याम घन नहीं तो घन श्याम तो है। प्रभु के सांवर अंग निहार मोरवा नाचे पंख पसार। प्रभु के सांवर अंग निहार मोरवा नाचे पंख पसार। प्रभु के सांवर अंग निहार मोरवा नाचे पंख पसार। प्रभु के सांवर अंग निहार मोरवा नाचे पंख पसार। श्याम घन को मेघ को देखते हैं तो मोर नाचने लगते हैं। लक्ष्मण देखो मोर गन नाचत बारिद पेख। गृही विरतिरत हर्ष जस और विष्णु भक्त कहूँ देख। और जब मोर नाचते हैं मस्ती में आकर के, तो उस समय उनके आंखों से आंसू टपकते हैं और मोरनी यूथ उनके चारों ओर घेर करके ताकती है कि टपके आंसू, और टप हम ऊपर से ही इसको लोग रोक ले, पी ले। हमने देखा है मोर को नाचते और आंसू गिराते हुए और मोरनी को पीते हुए। लोग कहते हैं कि मोरनी का गर्भाधान उसके प्रेमाश्रु से होता है। मोरनी की सृष्टि पैदाइश मैथुनी सृष्टि नहीं है। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने ये भाव दिया है। क्या कारण है कि और किसी पक्षी के पंख को अपने माथे पर नहीं धारण किया? योगीश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि ये दुनियादारी वाली मैथुनी सृष्टि से अलग इसकी सृष्टि है, और ये मोर का, ये गरुड़ जी का पंख कभी झड़ा था, और उन्हीं पंखों से एक से सुना है नीलकंठ नाम का पक्षी और एक से मयूर नाम का पक्षी ये पैदा हुए हैं। ये भगवत प्रेम
प्रभाव से इनके प्रेमाश्रु झड़ते हैं। तो कहा कि प्रभु के सावर अंग निहार, मोरवा नाचे पंख पसार। प्रभु के सावर अंग निहार, मोरवा नाचे पंख पसार। क्या हमारा भी ऐसा कभी सौभाग्य होगा? बदरिया सांवर लख के, बदरिया सांवर लख हम नैन जल ढरती ऐसे। बदरिया सांवर लख के हम नयन जल ढरती ऐसे। बदरिया सांवर लख के हम नैन जल ढरती ऐसे। बदरिया सांवर लख के हम नयन जल ढरती ऐसे। जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती है सखी। जैसे बेरी बेरी हरि के निहरती है सखी। मोर भी पंख नीचे किया और उड़ के जाके किसी डाली पर बैठ गया। अब किस बहाने देखे उधर, इन तीनों को धन्यवाद दिया, कोयल को, हिरन को और मोर को। अब किस बहाने देखूं? वृक्षों की ओर देख रही, और वृक्षों की ओर देख करके, लताओं की ओर देख करके, और कहती है कि सखी, हाँ कहिए सिया जी। बोले आज तो गछियन के हरियाली लागे सब दिन से निराली। आज तो गछियन के हरियाली लागे सब दिन से निराली। आज तो गछियन के हरियाली लागे सब दिन से निराली। आज तो गछियन के हरियाली लागे सब दिन से निराली। तो अब क्या करोगी? वो हरियाली के जड़ में, इस हरियाली की मूल में हम किसको देखें? हरियाली के जड़ में हरि के, हरियाली के जड़ में हरि के ही में धरती है सखी। ये हरियाली के जड़ में हरि के ही में धरती है सखी। हरियाली के जड़ में हरि के ही में धरती है सखी। ये हरियाली के जड़ में हरि के ही में धरती है सखी। ये में बेरी बेरी हरि के जैसे बेरी बेरी हरि के धरती है सखी। अब तक जो बताया ये क्या हमारी कल्पना है? नहीं, गोस्वामी जी की एक पंक्ति की व्याख्या है, एक दोहे की। देखन मिस, देखन मिस माने देखने के बहाने। किसको देखने के बहाने? देखन मिस मृग विहंग तरु, तरु मने वृक्ष और मृग मने हिरण और विहंग मने पक्षी। देखन मिस मृग विहंग तरु, फिर बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ी प्रीति न थो। एक बार और आगे की बात थोड़ी कह दूं। पानी ग्रहण के समय में रघुनंदन का हाथ नीचे है, सिया जी का हाथ ऊपर है, सब जानते हैं। वर का हाथ नीचे होता है, कन्या का हाथ ऊपर होता है कन्यादान के समय। कन्या का हाथ बाद में आएगा, वर महोदय पहले यूं हाथ फैलाते हैं। मिथिलानिया कहती है देख ले दुनिया वाला। अब तक तो राम जी सब जगह ऊपर हाथ रखते आए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। देख लो आज दानी शिरोमणि सारे जगत का, और जनकपुर में आके यो कर रहा है। दानी शिरोमणि जगत के सर्वेश्वर रघुनाथ, याचक बने विदेहपुर
तेरे सिए ही तो ओढ़े हाथ। आप कहेंगे कि अभी देखन मिस मृग विहंग तरु फिरई बहोर बहोर के समय में इसकी व्याख्या करते करते आपका ध्यान वहां पाणी ग्रहण की झांकी पर कैसे चला गया। वहां भी एक इससे मिलता जुलता हम लोगों के लिए आदर्श प्रेरणा है, मिलती जुलती शिक्षा है। जिस समय रघुनंदन हाथ फैलाए हुए हैं, श्री सिया जी का हाथ लाके उनके हाथ पर रखा जनक जी ने, तो सिया जी के मन में आई कि प्रभु की इस समय की छवि का मैं अवलोकन करती, इस समय इनकी मुख मुद्रा कैसी है। लेकिन गुरुजनों का समाज है, आज के हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है कि जब चाहे जहाँ चाहे जिसके सामने खुद ताक लें, झांक लें और बोल लें, बतिया लें। मर्यादा है, गुरुजनों का समाज है। यही बगल में प्रभु बैठे, लेकिन ऐसे कैसे देखें? हृदय कुमला रहा है दर्शन के बिना, लेकिन बहाना मिल गया। क्या बहाना मिल गया? वो स्वामी जी के शब्दों में, निज पाणी मणिमऊ देखियत मूर्ति स्वरूप निधान की, चालती न भुज बल्ली विलोकन बिरह भयवश जान की। ये तो मानस की पंक्ति है कवितावली में। दुल्लह श्री रघुनाथ बने दुल्हन सी सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिल सुंदरी, वेद ऋचा जुरि विप्र पढ़ाई। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। याते सबे सुध भूल गई, करटे की रही पलटा रतिना। उस समय अगर कोई देखे सिया जी की आंखों की ओर और आकलन करे सिया जी कहाँ देख रही है। सखियों ने आपस में चर्चा की, इस समय लाडली कहाँ देख रही हैं। एक ने कहा अपनी कलाई की ओर देख रही है। कहा कि चुप रहो, अपनी कलाई की ओर देख रही। दूसरी बोली कि मैं बताऊं, कलाई के कंगन की ओर देख रही हैं। तो चुप रहो, कलाई के कंगन की ओर देख, कंगन नहीं देखा है सिया ने। तीसरी ने कहा कि मैं बताऊं, कंगन के नग की ओर देख रही हैं। चौथी ने कहा कि न कलाई को देख रही हैं, न कंगन को देख रही हैं, न उसके नग को देख रही हैं, उसके नग में अपने प्रभु को देख रही हैं। उसी तरह से बंधुओं, न खग को देखती हैं, न मृग को देखती हैं, और न तरु को देखती हैं। तो किसको देखती हैं? बोले सब में अपने, सबके, सब में अथवा सबके माध्यम से अपने प्रभु को देखती। जित देखो चित श्याममयी, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा। श्याम गगन घन घटा छई है, श्रुति को अक्षर श्याम देखियत। दीप शिखा पर श्याम तई है। तो अब इससे हमको शिक्षा क्या दे रही हैं? हमको देख शिक्षा दे रही हैं, ए मेरे अनुज, ए मेरे प्यारे बच्चों, तुम भी दृष्टि तुम्हारी कहीं जाए, लेकिन तुम उसमें और को, न कलाई को देखो, न कंगन को देखो, न नग को देखो, बल्कि उसमें प्रभु को देखो जो उसमें झलक रहे हैं। तो क्या सब में झलकते हैं? बोले कबीर मूर्ति राम की यो घट घट रही समाए, जो मेहंदी के पात पे वाकी लाली लखी। मेहंदी की लाली की तरह सब में हमको प्रेरणा दे रही है। होखे ऐसन नजर पवित्र, पवित्र दृष्टि हो, होखे ऐसन नजर पवित्र दृष्टि तो ऐसी हो, और वाणी बोले और मन होखे ऐसन नजर पवित्र, मन वाणी में राम चरित्र। होखे ऐसन नजर
से कम नेह निधि नारायण के, नेह निधि नारायण अस सांचा में धरती है सखी। नेह निधि नारायण के अस सांचा में धरती है सखी। नेह निधि नारायण के अस सांचा में धरती है सखी। नेह निधि नारायण के अस सांचा में धरती है सखी। और एक दूसरे गीत की एक पंक्ति ले रहा हूं। बहुतन पे जुल्म गुजारे, बहुतन पर जुल्म गुजारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे। बहुतन पे जुल्म गुजारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे। बहुतों पर तुम्हारे पास इतने तरह के हथकंडे हैं, किस लिए? केवल जीवों को अपनी ओर खींचने के लिए। किसी को कथा के माध्यम से, किसी को अपने दर्शन के माध्यम से, और किसी को श्री हरे नमः अपने चरण कमलों की सुगंधी के माध्यम से। बहुत तरह के प्रमाण मिलते हैं, पद पूरा नहीं गा सकेंगे। तो प्रभु मेरे ऊपर भी कोई एक हथकंडे का प्रयोग कर दो, जिससे हम सदा के लिए तुम्हारी ओर आकृष्ट हो जाएं और तुझमें लग जाएं। तो बोले मेरी ही ओर देखते रहोगे और फिर संसार से क्या अंधे हो जाओगे? बोले अगर ऐसा कर दो तो और अच्छा है। हमने सुना है सूरदास बाहर से अंधे लेकिन भीतर के ऐसे नेत्र वाले की 20-20 और 1000-1000 नेत्र वाले उतना नहीं देख पाए जितना कि सूरदास ने देखे। ठीक है, नहीं, हम तुम्हारी आंखों को ज्यों का त्यों रखेंगे। और लेकिन इसी में कुछ युक्ति ऐसी कर दी जाए क्या? कहा कि टेर मेरी सुन लो, टेर मेरी सुन लो जी दशरथ दुलारे। दशरथ दुलारे, नंद और यशोदा जी के प्यारे, श्याम हथ कंडे तुम्हारे। नारायण ने निधि अर्जिए गुजारे, नारायण ने निधि अर्जिए गुजारे। नैन मन से न होने कुन्यारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे। नैन मन से न होने कुन्यारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे। बहुतन पे जुल्म गुजारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे। बहुतन पे जुल्म गुजारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे। हमारे नेत्रों में भी तुम ही हो और हमारे मन में भी तुम ही हो। बोले और दृश्य आवे तो? बोले आने दो, किंतु उसमें एक सावधानी जरूर रहे। नजरों से गुजरे, नजरों से गुजरे चाहे जो जो नजारे। 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 जो भी नजारे, जो भी दृश्य दृष्टि के सामने से गुजरे, हम सिया जी का अनुगमन करते हुए नजरों से गुजरे चाहे जो जो नजारे। नजरों से गुजरे चाहे जो जो नजारे। हम भी सब ही में तुम्ही को निहारे, श्याम हथ सब ही में तुमको निहारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे। सब ही में तुम्ही को निहारे, श्याम हथकंडे तुम्हारे।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सिया जी चल पड़ी और प्रभु ने कैसे चली? बोले चली राखी उर श्यामल मूर्ति। 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 जानी कठिन शिव चाप विसूरति। जानी कठिन शिव चाप। ये तो श्यामल मूर्ति हृदय में रख के चली और प्रभु जब जात जान की जानी। प्रभु जब जात जान की जानी। सुख स्नेह शोभा गुण आनी। सुख स्नेह शोभा गुण खानी। तो परम प्रेम में मृदु मस्कीनी। परम प्रेम में मृदु मस्कीनी। चारु चित्र भीतर